हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। मैं महेंद्र तिवारी आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की तरफ से हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक हमने आप लोगों को क्लास 10th के इंचेंटेड टूल के फर्स्ट लेसन, जो आपका 10th क्लास का फर्स्ट लेसन है इंचेंटेड टूल, लेसन फर्स्ट इंचेंटेड टूल, इसको हमने पढ़ाया। इसमें कुछ वीडियोस पीछे हम भेज चुके हैं। आज हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था वीडियो में कि युधिष्ठिर के भाई जब जल लाने के लिए जाते हैं तो वहाँ यक्ष उनसे कहता है मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और तब आप जल ले जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर के भाइयों ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। वो बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर गए। अंत में युधिष्ठिर जल लाने जाते हैं और यक्ष उनसे प्रश्न करता है और युधिष्ठिर जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो कुछ बातचीत का अंश हम आप लोगों को यक्ष के और युधिष्ठिर के पहले बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को यक्ष और युधिष्ठिर के इन्हीं बातचीतों के आगे का अंश पढ़ाएंगे। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आज पहला क्वेश्चन जहां पर है, यक्ष युधिष्ठिर जी से पूछते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आज जो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था प्रसन्नता क्या है, अच्छे आचरणों का परिणाम प्रसन्नता है, उसी के आगे से यहां से लेकर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द ग्रेटेस्ट महान, वंडर आश्चर्य, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का। युधिष्ठिर जी से अंत में यक्ष ने पूछा कि हे युधिष्ठिर आप बताइए, आपने जो उत्तर दिया मैं उससे संतुष्ट हूं। एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ऐसी क्या चीज है जो सबसे अद्भुत है, सबसे आश्चर्यजनक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर मीन्स आश्चर्य ऑफ द वर्ल्ड। तब युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं। देखिए, एवरीडे क्या बताते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। एवरीडे प्रत्येक दिन, मैन जो मनुष्य है, सी देखता है, क्रीचर प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम, यमास किंगडम यानी यम के, यमास किंगडम का मतलब बच्चों यमराज है। यमराज जानते हैं जिनको मृत्यु का देवता कहा जाता है। यमास किंगडम मृत्यु के दरबार में, यम के साम्राज्य में, राज्य में जाते हुए देखते हैं। यानी कि लोग मनुष्यों को मरते हुए देखते हैं और ये जानते हैं कि हमको भी मर जाना है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी जो मनुष्य हैं वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सबको भी एक दिन मर जाना है। केवल हम लोग जैसा यहाँ कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमारी यादें, हमारा व्यवहार ही लोगों के पास रह जाते हैं और उन्हीं से लोग हमें याद करते हैं कि हम अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे, हमारा व्यवहार कैसा था, हमारा प्रकृति कैसी थी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि रोज लोग देखते हैं कि लोग मर जाते हैं, परंतु तब भी लोग जो है अपने दिल में हमेशा जीने की इच्छा रखना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो, हम कभी मरे ना। यही दिस ट्रूली, यही सच्चाई इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो देखिए 10 इस प्रकार द यक्ष ने पोट मेनी क्वेश्चंस, अनेक प्रश्नों को पूछा। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्नों को पूछा। एंड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर जी ने आंसर्ड देम ऑल, उन सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर जी से अनेक प्रश्नों को पूछा और अंत में युधिष्ठिर जी ने उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब देखिए, जब उत्तर दे दिया तो यक्ष बहुत ही खुश हुआ और उसने अंत में कहा, इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा,
वन ऑफ यूर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से, वन ऑफ मतलब होता है बच्चों एक को, आप एक को कैन नाउ बी रिवाइव, आप जीवित करा लीजिए। यानी आपके 5 भाई थे, आप 5 भाइयों में से आप अपने एक भाई को जीवित करा लीजिए। अब देखिए भाई 5 भाई मरे हैं तो हर कोई चाहता है कि 5 भाई मेरे 5 भाई जिंदा हो जाएं, परंतु युधिष्ठिर जी ने क्या कहा, देखिए किसको जीवित कराते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, पहले यक्ष ने पूछा हु डू यू वांट कम बैक टू लाइफ, तुम किसको वापस कराना चाहते हो, किसका जीवन तुम किसको जीवित कराना चाहते हो। तब युधिष्ठिर को यह सोचने में, भाई भाइयों की बात थी, भाई मरा हुआ है और 3 भाई हैं, तो युधिष्ठिर ने सोचा इट टूक युधिष्ठिरास अ मोमेंट, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक समय लगा कि किसको जीवित कराया जाए, टू थिंक, और उन्होंने सोचा, एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने अपने मन की इच्छा बताई या उन्होंने कहा दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्शोनेड लोटासाइड, क्लाउड कॉम्प्लेक्सोनेट का मतलब होता है मेघ वर्ण वाले, बादलों के समान रंग वाले, लोटस आइड कमल के समान सुंदर नयनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाले नकुल जी को, लेइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, एबोनी ट्री एक पेड़ होता है, एबोनी का वृक्ष जो बहुत ही बड़ा होता है, उन्होंने कहा जो एक एबोनी वृक्ष की तरह, विशाल वृक्ष की तरह पड़े थे, माइट राइज, आप मेरे उस भाई को जीवित कर दीजिए, मेरे नकुल को जीवित कर दीजिए। वास्तव में पांडव 5 भाई थे, उन 5 भाइयों में युधिष्ठिर जी, भीम जी और अर्जुन जी, ये तीनों सगे भाई थे, और नकुल और सहदेव ये इनकी दूसरी माँ के लड़के थे। यानी जो युधिष्ठिर जी के पिताजी थे उनकी 2 वाइफ थी, एक वाइफ के 2 पत्नियां थी युधिष्ठिर के पिताजी के, जैसे राजा दशरथ के 4 पत्नियां थी, युधिष्ठिर के पिताजी के 2 पत्नियां थी। तो 2 पत्नियों में एक पत्नी के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे सगे, और दूसरे पत्नी के नकुल और सहदेव थे। तो हर कोई चाहता है कि मेरा, अगर आज के समय में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा सगा भाई जीवित हो जाए, यानी कि नकुल और सहदेव को छोड़कर युधिष्ठिर जी चाहे भीम को जीवित कराते, चाहे अर्जुन को जीवित कराते, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को इसीलिए कहा जाता था कि वो हमेशा धर्म का कार्य करते थे। धर्म यही कहता है कि अगर एक माँ के 3 लड़कों में से एक लड़का जीवित है, यानी कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन में से जब युधिष्ठिर जी जीवित हैं, तो धर्म यही कहता है कि जो दूसरी माँ के लड़के हैं, दूसरी माँ के यानी नकुल सहदेव के, उनका भी कम से कम एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इसीलिए युधिष्ठिर जी ने नकुल को कहा कि जीवित कर दो। स्टोरी पे आप लोग बच्चों ध्यान देना, ये समझने वाली बात है कि उन्होंने अपने सगे भाई को ना कहा, समझ लो जो उनकी सौतेली माँ थी, उनके जो लड़के थे, उन्होंने कहा उनको जीवित कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार इसको आप लोग फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं, हिंदी अर्थ, इसके बाद आगे के जो कहानी बची है उसको हम अगले वीडियोज में सेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंचेंटेड पूल, यानी कि जादुई तालाब, रहस्यमय तालाब। लेसन फर्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन लोग मनुष्यों को यमराज के दरबार में जाते हुए देखते हैं, एंड येट, और तभी भी फिर भी, दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉरएवर, फिर भी लोग जो है हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य है। दस तब
द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने अनेक प्रश्नों को पूछा, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दे दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, अपने मरे हुए भाइयों में से, यू कैन नाउ बी रिवाइव वन ऑफ, एक को आप जीवित कर सकते हो, आप बताइए कि आप किसे जीवित कराना चाहेंगे। Who do you want come back to life? तुम किसका जीवन वापस चाहते हो? It take युधिष्ठिर a moment, युधिष्ठिर को यह सोचने में थोड़ा सा समय लगा, और उन्होंने ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, और तब उन्होंने अपनी इच्छा बताई दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्शनेड, मेघ वर्ण वाले, बादलों के समान रंगों वाले, लोटस आइट, कमल के समान नयनों वाले, हाय गाइस ध्यान दीजिएगा, कमल के समान नयनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीनों वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लेइंग लाइक फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोनी ट्री के, एबोनी की वृक्ष की भांति पड़ा हुआ था जमीन पर, माइट राइज, आप उन्हीं को जीवित कर दीजिए। इस प्रकार ने युधिष्ठिर जी ने यक्ष को अपना विचार, अपनी इच्छा बताई कि आप मेरे नकुल भाई को जीवित कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिएगा कि जब युधिष्ठिर जी ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा, तो यक्ष ने क्या किया? क्या उसने युधिष्ठिर जी के भाइयों को जीवित किया, या उसने नकुल को जीवित किया? युधिष्ठिर जी जल पी पाए? अंत में युधिष्ठिर जी के साथ क्या हुआ? इस कहानी के आगे वीडियोस में हम आप लोगों को भेजेंगे, और विश्वास और आशा है कि आप इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।